आप सुन रहे हैं नंदलाल भारती की कहानी कामवाली। बसंत के मौसम में जैसे पौध जगत गदराया रहता है, इस गदराई फिजा को अपनी सुर साधना से कोयल भरपूर मनोहारी बना देती है। ऐसा ही वातावरण बना था नीता का जगन के साथ 7 फेरे लेने और 7 जन्म तक साथ निभाने की कसमें खाने के बाद ससुराल आने पर। बूढ़े सास ससुर बहुत आछर गुजर थे। बूढ़े बूढ़ी ने मेरे अंगने में आई बहार गाने पर खूब डांस भी किया था। बूढ़ऊ तो इतने थिरके थे कि सांस उखड़ने लगी थी। बुढ़िया ने अपनी आंचल से हवा किया था। नीता सब रस्मों को एक तरफ छोड़कर ससुर जी को पानी पिलाई थी। ससुर जी ने बहू के सिर पर हाथ रखकर खूब आशीर्वाद दिया था। नीता थी 6 फीट जितनी ऊंची, छरहरी, सुंदर तो इतनी कि हीरोइन जैसी। जगन नीता से बित्ता भर नीचा था। उसकी आंखों में नशा था और कुछ खास नहीं। यह सब नसीब का खेल था। नीता जगन की हो गई थी। आर्थिक स्थिति सामान्य से कमतर थी। किसी कंपनी में जगन नौकरी कर रहा था। नीता के माँ बाप ने घर भर देखा था। नीता पुरानी विचारधारा की तो नहीं थी, कुछ पढ़ी लिखी भी थी। माँ बाप के खिलाफ जा भी नहीं सकती थी। खैर इतनी बुरी आर्थिक स्थिति भी नहीं थी। नीता जगन की आंखों में झांक कर गच्चा खा गई थी। जगन की आंखों में डूबकर पूरी तरह बौरा गई थी। शहर में नौकरी पेशे वाला परिवार था। बूढ़ा ससुर भी अपने हुनर से कमा कर लाता ही था। नौकरी करने का विचार भी बनाई नीता, पर जगन ने उसकी सुंदरता को देखते हुए नौकरी की इजाज़त नहीं दिया तो नहीं दिया। नीता ने विरोध भी किया, पर जगन की ना तो ना। नीता घर का काम काज निपटाकर पति की इच्छानुसार बनने संवरने में समय बिताने लगी। जगन भी बहुत खुश होता। हर रात जगन के लिए ही नहीं, नीता के लिए भी जश्न की रात होती थी। जगन आशिक मिजाज तो कुछ ज़्यादा ही था। जगन की आशिक मिजाजी ने पहली पंचवर्षीय योजना के पूरा होने से पहले ही 2 अनमोल रतन और 1 मोती पा लिया था नीता की ही कोख से। घर परिवार में भी खुशी थी। 3 बच्चों की माँ नीता की काया अब पहले जैसी सुंदर और सुडौल नहीं बची थी। आशिक मिजाज जगन को नीता में कोई रस नहीं आ रहा था। अब वह इधर उधर मुंह मारने लगा। नशीली आंखों वाले जगन की आंखों में डूबकर कोई कली बौरा गई और 3 बच्चों का बाप कोमल कली के साथ भागकर ब्याह कर लिया। इसी गम में जगन के बूढ़े माँ बाप उस प्रदेश को चले गए जहाँ से न आती चिट्ठियाँ न आता संदेश। अब नीता के सामने वीरान मरुभूमि थी। आंखों में मोटे मोटे आंसू और ढलती परंतु सुंदर काया। 2 बेटा 1 बेटी, चौथी खुद। घर में बर्तन भांडे खाली, किराए का घर, कमरे का किराया, बच्चों के स्कूल की फीस, रुपए आए तो कहाँ से, विकट समस्या खड़ी थी। नीता के सामने घोर संकट खड़ा था। बेचारी जाए तो जाए कहाँ।
क्या रोजी रोजगार करे, कैसे घर में रुपए आए। 3 बच्चों को छोड़कर वह सुसाइड करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी, न ही शरीर को बेचने को तैयार थी। एक स्वाभिमानी महिला माँ बाप के घर वापस जाकर भाई भौजाई की बोझ नहीं पहनना चाहती थी। इज्जतदार परिवार की बिटिया थी। नीता घर के कामों में पारंगत थी। झाड़ू पोछा के अलावा उसे कुछ नहीं आता था। नीता अपने चेहरे को नोच डाली। नीता को बचपन से ही घर की साफ सफाई, झाड़ू पोछा करने और खाना बनाने का शौक था। यह काम उसे अच्छी तरह से आता था, परंतु साफ सफाई उसे तनिक ज़्यादा पसंद थी। नीता ने सिंदूर नहीं पोंछा, बल्कि बित्ता भर सिंदूर मांग में भर डाली। चमकदार चटकदार सिंदूर जो दूर से दिखाई पड़ जाए, ताकि कोई लफंगा बुरी नज़र न डाल पाए। नीता ने अब अपने बचपन के शौक को प्रोफेशन बना लिया और थाम लिया झाड़ू पोंछा। अब वह बन गई नीता से पनीता काम वाली। 2 साल बाद जगन एक दिन रात के अंधेरे में लौटा, कचौड़ी और जलेबी के साथ। यही तो नीता को पसंद थी। नीता की कमजोरी भी थी, कचौड़ी और जलेबी। नीता ने बहादुरी का काम किया। जगन को लतिया कर घर से बाहर तो कर दी, पर रिश्तेदारों और पड़ोसियों की समझाइश पर नीता को मानना पड़ा। जगन ने रिश्तेदारों और पड़ोसियों के सामने नीता से माफ़ी भी मांगकर कहा कि अब ऐसी गलती नहीं होगी। सप्ताह भर नीता के पोर हिलाकर एक दिन बच्चे सो ही रहे थे कि जगन उठा और बोला, मुझे ज़रूरी काम से जाना है। मन की निश्चल नीता बोली, तुम 2 साल के बाद आए हो, 1 महीने और रुक जाओ, फिर चले जाना। नौकरी धंधा के लिए मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी। जगन बोला, नीता मेरी 5 बजे की ट्रेन है, सप्ताह भर की छुट्टी थी, ख़त्म हो गई, मुझे जाना है, किराए के पैसे पूरे नहीं हैं कहकर जो रुपए उसने नीता को दिए थे वह भी, और उसकी लोहे की पेटी में जो कुछ था सब लेकर भोर के अंधेरे में ही गायब हो गया। नीता चीखती चिल्लाती छाती कूटती रह गई, पर न कोई पड़ोसी आया न रिश्तेदार। कलमुहा जगन भाग गया। चकनाचूर दर्पण की तरह फिर से नीता के अरमान बिखर गए। बेवफा पति का तिरस्कार, बिखरे अरमानों के साथ बच्चों के लिए जीने वाली पनीता अब मान लिया कि उसका पति जगन उसके लिए और बच्चों के लिए मर गया। पनीता अपने काम में डूब गई। पनीता की कमाई में धीरे धीरे बरकत होने लगी। बच्चे पढ़ने लगे। बिटिया तो रेंग के पेड़ की तरह बढ़ रही थी। जूनियर हाई स्कूल पास करने से पहले ही पूरी और जैसे दिखने लगी। झटपट पनीता ने बिटिया के हाथ पीले कर दिए थे। दूसरा बेटा 10वीं पास कर माँ का हाथ बटाने के लिए रोजी रोजगार की तलाश में निकल पड़ा। पुनीता ने तीसरे बेटे का एक अच्छे स्कूल में एडमिशन करवा दिया। पनीता आसपास के कई कॉलोनियों की पसंद की काम वाली बन गई थी। 3 दिन पनीता काम पर नहीं आई तो प्रफुल्ल ने अपनी पत्नी पल्लवी से पूछ ही लिया, पनीता नहीं आ रही है, क्या हुआ उसको?
पल्लवी बोली, पनीता जब पीरियड में होती है तब मैं उसे आराम करने की छुट्टी दे देती हूँ। प्रफुल्ल बोले, वाह यार, पीरियड में भी छुट्टी, महीने में 2-4 दिन वैसे भी नागा मार लेती है, बाकी खातिरदारी भी बढ़िया कर रही हो, बहुत बढ़िया। पल्लवी बोली, तुम व्यंग कर रहे हो या सचमुच तारीफ कर रहे हो? प्रफुल्ल बोले, सचमुच। पल्लवी बोली, वह एक औरत है और मैं भी। वह पैदाइशी बाई नहीं है, परिस्थितियों ने उसे मजबूर किया है। पनीता के भी अच्छे दिन आएंगे, भले ही जुमलेबाज 15 लाख का सपना दिखाकर सपने तोड़ दें, शर्म की जीत जरूर होती है। आप भी तो कहते हो कि काम ही पूजा है, पूजा का फल तो देर सवेर मिलेगा ना। प्रफुल्ल बोले, जी सच तो यही है, श्रमिक वीरंगनाओं को सलाम। पल्लवी बोली, लोगों को सोचना चाहिए झाड़ू पोछा करने वाली हमारे घर को नहीं, हमारे जीवन को भी स्वच्छ और व्यवस्थित बनाती है। लेकिन अक्सर वही महिला जो दूसरों के घरों की गंदगी साफ करती है, समाज उसे सम्मान नहीं देता, जबकि वह तो सम्मान की हकदार है। प्रफुल्ल बोले, ना कोई आदमी ऊंचा होता है ना नीचा, ना कोई काम छोटा होता है ना कोई काम बड़ा होता है। जो भेदभाव करते हैं, काम का सम्मान नहीं करते हैं, रूढ़िवादी विचारधारा के लोग असल में गिरे हुए लोग होते हैं, आदमियत के दुश्मन होते हैं। पल्लवी बोली, समाज को समझना होगा कि काम वाली का काम छोटा नहीं है, बल्कि सबसे ज़रूरी काम है। अगर वह न हो तो स्वच्छता, स्वास्थ्य और सुविधा की कल्पना अधूरी रह जाएगी। वह दूसरों के घरों को साफ सुथरा रखती है, अपने दुखों को, अपने घर की परेशानियों को छिपाकर। प्रफुल्ल बोले, सच कह रही हो, असली सम्मान यही है कि हम झाड़ू पोछा वाली बाई या काम वाली बाई ही नहीं, बल्कि उन्हें एक मेहनती और आत्मनिर्भर महिला के रूप में पहचान दें। काम वाली के साथ बराबरी का व्यवहार करें और सम्मानजनक शब्द से संबोधित करें। घर में होने वाले पारिवारिक जश्नों के मौके पर साथ बिठाएं, साथ खाना खाएं, सम्मान दें, उचित मेहनताना दें। यही तो इंसानियत का नैतिक दायित्व है। पल्लवी बोली, अपनी पुनीता हो या कोई और काम वाली, सभी झाड़ू पकड़ने वाले हाथों को उतना ही सम्मान मिलना चाहिए जितना सम्मान कलम पकड़ने वाले हाथों को मिलता है, दफ्तर में काम करने वालों को मिलता है। प्रफुल्ल बोले, सच फरमा रही हो देवी जी, समाज को न तो आदमी को जाति से और नहीं काम से छोटा बड़ा आंकना चाहिए, क्योंकि काम तो काम होता है, क्या बड़ा क्या छोटा। पल्लवी बोली, अपने शहर ने झाड़ू वाले हाथों को बहुत सम्मान दिया है। उदाहरण के तौर पर चौराहों पर सड़क के किनारे सम्मान से खड़ी सफाई कर्मियों की मूर्तियाँ। हर इंसान समान है और उसका काम प्रशंसनीय। एक दिन रहवासी संघ ने सफाई अभियान का आयोजन किया। रहवासी हाथों में झाड़ू लेकर खड़े थे। पनीता भी आई, सफाई अभियान में हिस्सा ली। अभियान के दौरान एक व्यक्ति बेहोश होकर गिर गए। तब काम वाली दौड़कर उनके पास पहुंची और उन्हें सीधा लिटाकर अपने मुंह से सांस देने लगी। पनीता के प्रयास से बेहोश व्यक्ति को होश आ गया। वे उठकर बैठ गए। कुछ देर में मेडिकल टीम भी आ गई। उस व्यक्ति के मेडिकल चेकअप के बाद पता चला कि अटैक था। होश आने के बाद मेडिकल टीम और रहवासियों के सामने वे व्यक्ति पनीता के सिर पर हाथ रखकर बोले, बेटी तुम
काम वाली नहीं देवदूत बनकर आई थी। बिटिया जान बचाने के लिए धन्यवाद। पनिता बोली, बाबा CPR देना मैंने सीखा था, यह तो मेरा फर्ज था। बाबा काम छोटा बड़ा नहीं होता, आदमी की नियति साफ होनी चाहिए, आदमी को आदमी समझना चाहिए। बाबा जाति का गुमान विनाश का कारण बनता है। काम वाली के ये शब्द, काम छोटा बड़ा नहीं होता, जाति का गुमान विनाश का कारण बनता है, आदमी की बस नियत साफ होनी चाहिए, सबके दिल में उतर गया। लोगों ने महसूस किया कि जो स्त्री रोज उनके घरों को साफ करती है उसे सम्मान तो मिलना चाहिए। उसी दिन रहवासी संघ की बैठक में निर्णय हुआ कि सोसाइटी में अब कामगार को काम के आधार पर छोटा नहीं समझा जाएगा, सम्मान के साथ नाम से बुलाया जाएगा। रहवासियों ने पनिता और पनिता जैसी कामगार महिलाओं का सार्वजनिक अभिनंदन किया। पनिता के सम्मान में पल्लवी ने अपने घर की दीवार पर बड़े बड़े सुनहरे अक्षरों में लिखवा दिया कि काम पूजा है, काम करने वाला हर हाथ पवित्र है, चाहे काम वाली का ही हाथ क्यों न हो। पनिता ने हाथ जोड़कर कहा, मैंने कोई बड़ा काम नहीं किया, अपना फर्ज निभाया है। दुख तो इस बात का है कि लोग इंसान होकर इंसानियत का धर्म नहीं निभाते। दुख तो इस बात का है कि लोग इंसान होकर इंसानियत का धर्म नहीं निभाते, पनिता ने कहा। पनिता पुनः बोली, काश इंसान लोग इंसानियत का धर्म निभाते, ऊंच नीच के चक्कर से बाहर निकलकर हर काम करने वाले हाथ को सम्मान देते। काम वाली की बात रहवासियों के दिल पर हथौड़ी तरह की चोट कर गई। कॉलोनी के हर घर की दीवार पर लिखा दिया गया कि कॉलोनी में इंसान रहते हैं, इंसानियत को धर्म मानते हैं, कॉलोनी में कोई छोटा बड़ा नहीं है, सब समान हैं। कॉलोनी में काम को पूजा, काम करने वाले हाथ को पवित्र और काम करने वाले इंसान को भगवान समझा जाता है। दोस्तों, आप सुन रहे थे नंदलाल भारती की कहानी काम वाले। दोस्तों, यूट्यूब चैनल स्टोरी बाय नंदलाल भारती को सब्सक्राइब, शेयर और फॉलो ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।